अली मेरा ईमान है, अली मेरी पहचान है, अली मेरा ईमान है, अली मेरी पहचान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है और इंसान को इस दुनिया से जाना है। जब कोई मोमिन इस दुनिया से गुजर जाए तो जो भी वहाँ पर मौजूद है उसके ऊपर वाजिब ये है कि उसे पुष्ट के बल यानी ये पीठ के बल ऐसा लेटाए कि उसका पैर का तलवा किबले रुख हो और उसका सर उसके अपोजिट में यानी पश्चिम की तरफ उसका तलवा और सर पूरब की तरफ हो। और जब वो लिटा रहा हो या अगर वो लेट सकता है तो उसको ऐसे करके लेट जाए, या तो आप वो दूसरे लेटा दीजिए जब उसके जान निकलने वाली हो, और उससे उसके जो वर्षा रहे उसे इजाज़त दीजिए कि मैं ऐसे लेटा दूँ, वो इजाज़त दें तब आप वैसे लेटाइए। और शहादतें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये उससे कहिए कि वो जारी करे। और उसके बाद इमामों के नाम का 1 से लेकर 12 तक उससे कहिए कि नाम वो दोहराए उस वक्त जब उसके जाने का। हमारे यहाँ तो हम रोने पीटने लगते हैं, वो तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं रोने का, उसका नुकसान हो रहा है रोने की वजह से हमारे। अगर हम इमाम के नाम आखिरी वक्त में उसको पढ़ा देते तो आखिरी वक्त इंसान अगर ईमान के साथ गुजरा तो वही सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा वही है। आखिरी वक्त में हमारे यहाँ इमाम के नाम हमारी ज़बानों पे नहीं रहेगा, तो ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये काम करें। और अकायद ये क्या है, उसूल दीन 5 है, ये वाला हम बताएं। तौहीद, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये सारी चीज़ बताएं। उसके बाद फिर जब जान निकल रही हो, तकलीफ के साथ निकल रही हो, तो जहाँ वो नमाज अदा करता है वहाँ पे ले जाके लिटा। और अगर और चाहते हैं कि आसानी से उसकी जान निकले तो मुस्तहब कुरान मजीद उसके सराहने पढ़ा जाए। सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह अहज़ाब, आयतुल कुर्सी, सूरह आराफ की 45वीं आयत है, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत है। और जितना हो सके कुरान मजीद हम उसके यहाँ पढ़ें ताकि उसके वो रूह आसानी से इस जिस्म से निकल सके। और जो यहाँ पे मौजूद है मैयत के पास, उसे चाहिए कि मैयत को तन्हा न छोड़े कि हम अकेले छोड़ दिए और सारे लोग बाहर हैं। उसके मैयत के पेट के ऊपर कोई वज़नदार चीज़ न रखा जाए। और मैयत के पास 2 आदमियों को ऐसे रहना अच्छा नहीं है, नहीं रहना चाहिए। किसे मकरूह है, किसे किसे ऐसा आदमी जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है, और ऐसी औरत जो हाइज़ा है, जिसके ऊपर जो हैज़ के आलम में है, ऐसे दोनों लोग को मैयत यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि अगर वे मैयत यहाँ रहते हैं, परवरदिगार आलम रहमत के फरिश्ते भेजता है उस वक्त। जब ऐसे 2 आदमी वहाँ पे रहेंगे, या हाइज़ा औरत या मुजनिब मर्द जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है, तो वो फरिश्ते वापस हो गए। हम तो गए थे उसके बेचारे मैयत की हमदर्दी में, लेकिन हमारा नुकसान नहीं, उसका नुकसान हो गया कि रहमत के फरिश्ते वापस चले गए। सिर्फ मैयत के पास औरतों को न छोड़ा जाए कि सिर्फ औरतें रहें, इसलिए कि वो कम अक्ल हैं मर्दों से, तो लिहाजा वो चिल्लाना और यह करना वो करना सारी चीज़ें कर सकती है क्या, तो लिहाजा सिर्फ मैयत के पास औरतों को नहीं छोड़ना चाहिए मकरूह। फिर मुस्तहब है कि मैयत के आग जान निकल गई, आप आग बंद कर दीजिए, उसके होठ को बंद कर दीजिए, और उसके बाद उसके ठुड्डी को यहाँ से कपड़ा लेके यहाँ बांध दीजिए, और हाथ और पैर को सीधा कर दीजिए। मैयत के ऊपर कपड़ा डाल दीजिए। अगर रात में इंतकाल हुआ है तो मैयत के पास शमा या रोशनी वो रोशन करिए। दफन करने में जल्दी करिए। अगर मौत का यकीन नहीं हुआ कि नहीं हुआ तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए ताकि पुख्ता यकीन हो जाए कि हाँ रूह निकल गई। अगर हामिला औरत है और ये आप जानते हैं कि 9वां महीना चल रहा था और ये दुनिया से चली गई, तो आप जितनी जल्दी हो कि वो औरत का शिकम चाक करके रूह निकलते ही उसका शिकम चाक करके आप बच्चे को निकाल लीजिए, फ़ौरन वो बच्चा मरता नहीं है। तो
लिहाजा वो बच्चा जिंदा बाहर आएगा, वो सिर्फ उठेगा। लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो जब औरत की सांस बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, वो घुटन की वजह से वो भी वहाँ मर जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर 9 साल की कोई हामिला औरत है और मर गई तो फ़ौरन उसके पेट हम चेक करें या किसी डॉक्टर को बुलाएं और चेक करके निकाल लें। इसलिए कि अब वो नहीं है कि हम यहाँ करेंगे तो ये फट जाएगा, वो हो जाएगा, बस बच्चे को हमें जिंदा निकालना है। जनाजे में शिरकत करने के लिए मोमिन में इत्तला दी दीजिए। हमारे यहाँ इत्तला देने के लिए तो ऐलान होता है मस्जिदों से, लेकिन पूरी तरीके से लोग शिरकत नहीं करते। फिर उसके बाद और एक चीज़ और कि जब हम मैयत को लिटाएं तो तकिए, ये देखिए इसमें नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ है कि तकिए के ऊपर अगर है लेटे हुए तो मैयत के सर के नीचे से तकिया निकाल दीजिए। इसलिए अगर तकिया लगी रही तो जब मैयत ठंडी हो जाती है तो वो टाइट हो जाती है। जब टाइट होगी तो सर के नीचे तकिया लगी हुई है ऐसे, अब आप तकिया निकाल देंगे तो सर ऐसे ऊपर रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, यानी नीचे सर होना चाहिए, सर ऐसे ही रह जाएगा। लिहाजा हमें तकिया निकाल देना चाहिए ताकि ज़मीन पे या बेड पे सर चला जाए, और जब उस पर जाएगा तो मुंह खुलता है तो हम पट्टी से उसके मुंह को बांध दें ताकि मुंह बंद हो जाए। और फिर उसके बाद 3 पानी से हमें गुस्ल देना है। पहला बहरी के पानी से, दूसरा काफूर के पानी से, तीसरा खालिस पानी से। दोनों यानी बहरी का पानी और काफूर का पानी। ऐसा ना हो कि बहरी ही बहरी उसमें है या काफूरी ज़्यादा है, नहीं रहे कि हमने मिलाया न इतना ज़्यादा न इतना कम, और फिर इतनी ज़्यादा मकदार भी ना हो और न इतनी कम मकदार हो। तो उसके बाद अगर बहरी और काफूर ना मिले या इस्तेमाल करना जायज़ ना हो, जैसे खुदा न खास्ता है लॉकडाउन लगा है और कहीं हमें काफूर नहीं मिला, बहरी तो मिल गई लेकिन काफूर नहीं मिला, तो अब हम क्या करें? हम पहले एक तयम्मुम करेंगे। वो तयम्मुम करता हूँ, काफूर न दे, वो काफूर के बदले यानी आबे काफूर के बदले मैं तयम्मुम करता हूँ वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। इसलिए कि हम काफूर का गुस्ल नहीं दे रहे हैं तो हमें एक तयम्मुम करवाना पड़ेगा मैयत को। अब हम मैयत को कैसे तयम्मुम करवाएं? तयम्मुम तो हम अपने करते हैं, तो हाथ हम किसी पाक मिट्टी पे मारे जाए और फिर उसके बाद वो हाथ लेके आए मैयत के यहाँ तक, इधर खींचे, फिर दाहिनी तरफ मैयत के अपने हाथ को ले जाए, फिर बाईं तरफ अपने हाथ को मैयत के पेशानी पर फेरे, फिर उसके बाद अपने दाहिने हाथ को मैयत के दाहिने ये ऊपर के हिस्से पे फेरे, फिर अपने बाएं हाथ को मैयत के बाएं हाथ के ऊपर फेरे, फिर आप ज़मीन पे पाक मिट्टी पे हाथ मारिए, फिर उसके बाद मैयत के बाएं दाहिना हाथ हमारा दाहिना हाथ हो, मैयत का बायां हाथ हमारा बायां हाथ। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो कि जब मार्केट में काफूर न मिले दुकान पर या मिल रहा है और गस्ती है, तो आप वो काफूर से गुस्ल न दीजिए बल्कि तयम्मुम करवाइए। अगर गस्ती लेके जाएगा तो फिर हमारा नुकसान तो है, हम भी गुनहगार हैं और फिर मैयत का नुकसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद गुस्ल देने वाले के लिए शराइत ये है कि जो गुस्ल दे वो शिया इस्ना शरीफ होना चाहिए। हमारे जैसे शहर अक्षरपुर में है, हम दोनों हैं रिश्तेदारियाँ, फैसला कि वो उनका जैसे आज का कि कोई ऐसा दे देता नहीं, शिया इस्ना शरीफ होना चाहिए जो गुस्ल दे रहा। दूसरे गुस्ल के मसाइल से वाकिफ हो, वो जानता हो कि हमें कौन सा पहले और कौन सा बाद में देना। वो खड़ा हुआ पहले वो काफूर वाला दे रहा है, बाद में बहरी वाला दे रहा है, नहीं पहले बहरी वाला बाद में काफूर वाला है। कैसे देना है उसे पहले मैयत को पाक कर लेना चाहिए, निल्हा ले, पहले उसके बदन को पाक कर ले, मैं रोज साफ कर ले। उसको यही नहीं पता डायरेक्ट वो सब गर्दन धुला और दाहिनी तरफ पानी डाल रहा, बाईं तरफ डाल दिया, दो मग और 3 मग, जैसे हम जानते हैं 3 मग डाल रहे हैं मौलाना जनाबत की हालत में और 3 मग इधर, तो 3-4 मग का नहीं है, हर जगह पानी पहुँचना है। तो जो वाकिफ हो वही गुस्ल मैयत को दे। अब मुमय्यज़ बच्चा अगर गुस्ल सही तरीके से जानता है, 7-8 साल का है, वो जानता है कि कैसे गुस्ल दिया जाए, तो वो भी गुस्ल दे सकता है। और गुस्ल क़ुर्बत के नियत से, ये मैयत को मैं गुस्ल देता हूँ वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, वो क़ुर्बत की नियत से दिया जाए।
मर्द के लिए मर्द गुस्ल दे, औरत के लिए औरत गुस्ल दे। लेकिन अगर वो बीवी का इंतकाल हो गया और कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी बीवी को गुस्ल दे दे, तो खुद शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता और बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है। और फिर उसके बाद गुस्ल देने के लिए गुस्ल तरतीबी है, गुस्ल इल्तिमासी। इल्तिमासी यानी बैर की पत्ती का पानी है, काफूर का पानी है, खालिश पानी। आप मैयत को इधर डुबोए निकाले, इधर डुबोए निकाले, इधर डुबोए, ये वाला है। लेकिन ये बेहतर उतना नहीं है। तरतीबी जैसे हम अपने हम्माम में करते हैं वो वाला गुस्ल मैयत को दिया जाए। और पहले उससे मैयत के बदन से सारे गंदगी को हम साफ करें। और मैयत को अगर मर्द है तो ये नाफ से लेकर यहाँ तक उसके बदन पे कपड़ा डाल दें। और जब हम मैयत को नहाने के लिए लेके जाएं तो कपड़ा डालने के बाद उसके कपड़े को हम नीचे से, खुसूसन जेंट्स है तो कपड़ा डालने के बाद तब जाके कपड़ा नीचे से खींचे फाड़ के निकालते हैं। और लेडीज है तो यहाँ से लेके वहाँ तक रहे और फिर उसके कपड़े को फाड़ के हम निकाल दें। और फिर आप जो मैयत को गुस्ल दे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को मैयत के ऊपर बदन पे आप मैल साफ करने के लिए वो मस करिए। और अपने हाथ में दास्ताना पहन के, ताकि इसलिए कि हम हर जगह मैयत के हाथ लेके जाएंगे, तो इसलिए उससे हमारे मैयत के शर्मिला से हमारा हाथ कहीं वो ना हो जाए। तो लिहाजा इसलिए हमारे हाथों में दास्ताना रहना चाहिए। कपड़े का आता है जो वैसे भी रेडीमेड भी बना रहता है, हम भी खुद बना सकते हैं। और गुस्ल जो दे रहा है, जो मैयत को गुस्ल दिया जाए, अगर वो उसके ऊपर कोई दूसरा गुस्ल वाजिब है, यानी कोई ऐसा इंसान था कि गुस्ल जनाबत उसके ऊपर वाजिब तो इस दुनिया से चला गया, तो अभी उसे गुस्ल जनाबत देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये तीनों गुस्ल दे दीजिए, उसके ऊपर से गुस्ल जनाबत साकित हो जाएगा। अब फिर उसके बाद गुस्ल के एहकाम की, गुस्ल से कब्ल वही मैंने बयान किया कि नजासत को पाक कर लें। मैयत पर कोई अगर गुस्ल है तो वो गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही 3 गुस्ल काफ़ी हो जाएंगे। गुस्ल जबीरा नहीं चलता, जैसे वज़ू जबीरा है कि यहाँ हमारा हाथ टूटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ पानी डालें, फिर यहाँ से यहाँ इस मसा कर लें, तो गुस्ल जबीरा नहीं है, वज़ू जबीरा, वो ज़िंदा के लिए वज़ू जबीरा है। मैयत अगर ऐसे आलम में है जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो अब हम उसके नहलाएंगे कैसे? तो जहाँ जहाँ अगर जितना हो सके हम वो पानी से मिला दें और उसके बदले हर गुस्ल के बदले एक एक तयम्मुम हम मैयत के ऊपर करें ताकि वो मैयत पाक कहलाए। इसलिए कि खून रसराई या कटी है बॉडी, तो लिहाजा हर गुस्ल के बदले एक एक तयम्मुम भी करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैयत को गुस्ल देने के लिए कौन होना चाहिए? मैयत गुस्ल के लिए महरम ही हो, जो महरम हो वही जाके गुस्ल दे। निस्बती रिश्तेदार, माँ बरादर, यानी माँ हो, यानी माँ की तरफ से जो बरादर हो, जो माँ के जो निकाह की वजह से, माँ के निकाह की वजह से हमारे भाई बहन करार पाए हैं, जैसे खालाजाद भाई या और ऐसे वो हमारी माँ को दे सकता है गुस्ल। खालाजाद यानी भाई हमारी माँ को गुस्ल दे सकता है, लेकिन खालाजाद हमारा भाई हमारी बहन को गुस्ल नहीं दे सकते, इसलिए कि वो नामहरम है। और रज़ाई रिश्तेदार, जैसे कि माँ ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया, अगर वो भी उसके रिश्ते में आ जाएगा तो वो अपने भाई और बहन एक दूसरे के वो हो गए महरम। तो अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को भी गुस्ल दे सकती है। सबबी रिश्तेदार जैसे सास और ससुर हैं, तो ये भी एक वजह उससे आपके महरम हो जाते हैं। हम जैसे कोई ब्याह की लड़की जाती है तो वो भी माँ बाप कहलाने लगते हैं, वो सबबी रिश्तेदार होते हैं। सास ससुर एक माँ बाप की जगह हो जाते हैं, तो लिहाजा सास ससुर एक महरम है, वो एक दूसरे को, यानी खुद अगर कोई नहीं है तो ससुर अपनी बहू को भी गुस्ल दे सकता है और सास को ही दे ही सकती है। और इधर से भी पलट जाइए
कि सास अपने अगर कोई नहीं है ऐसा तो दामाद को गुस्ल दे सकती है, और ससुर तो बतरीके अवला की मर्द है तो मर्द को गुस्ल दे सकती है। फिर उसके बाद जब हम मैयत को लेके जाएं कब्र में, अब फिर उसके बाद हम जब गुस्ल दे लिए तो हम कफन के लिए पहले हमारे यहाँ जो नीचे चादर बिछाते हैं वो बड़ी होना चाहिए कि ताकि हम मैयत को सही तरीके से उसमें लिपटा दें, और फिर उसके बाद उस चादर के ऊपर हम पैराहन को रखें जिसे कुर्ता कहते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लुंगी को रखें। तो ये चादर, पैराहन, लुंगी, ये 3 कपड़े देना वाजिब है। फिर उसके बाद लुंगी के ऊपर हम रानपेश को रखें, रानपेश के ऊपर कापूस, रुई जो भी कहते हैं इसको रखें फैला के। क्यों ये रानपेश मुस्तहब है? इसलिए कि अगर मैयत के निल्हाने के बाद कोई नजासत निकल जाए तो वाजिब कफन को टच ना करे, वाजिब कफन को नजिस ना करे, इसी रानपेश में और रुई में और कापूस में रह जाए। तो लिहाजा इसीलिए यहाँ से टाइट बांध देते हैं और वो कपड़ा टाइट निकाल के इधर से और पैर में लपेटते हैं ताकि कोई गंदगी दूसरे अपने वाजिब कफन को नजिस न करने पाए। और मर्द है तो उसके अमामा मुस्तहब है, शहादतनामा होना चाहिए, अकीक की अंगूठी है वो होना चाहिए। ये मैयत के कफन में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और फिर उसके बाद नग ये आप मुँह में उसके डाल दीजिए जब आप कफन पहनाएं। और उसके बाद अगर ये लेडीज़ है, औरत की मैयत है, तो उसके लिए सीना बंद होगा, यहाँ से पीछे ले जाके उसको बांधना है। उसके लिए ओढ़नी होगी, औरत के लिए अमामा नहीं है, मकना होगा, मकना ओढ़नी जो भी है वो ऐसे करके यहाँ पे बांध देना। औरत को अमामा नहीं, मर्द को अमामा है। और उसके बाद आपको रानपेच है, पैराहन है, लुंगी है, चादर है, ये सारी चीज़ें और शहादतनामा है, ये सारी चीज़ें मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। औरतों को सिर्फ 2 चीज़ एक्स्ट्रा दी जाती है, एक सीना बंद और दूसरे एक ये ओढ़नी की जगह मर्द का अमामा आता है। कि भैया शहादतनामा में कितने लोगों की जरूरत साइन होना ज़रूरी है? शहादतनामा जितने ज़्यादा हो जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने की ज़्यादा साइन रहेगी। उसमें ये क्या है कि वो जो शहादतनामा लिखा है कि ये चीज़ें हैं और इसके ऊपर ये जानता था और ये मोमिन है, यही सारी चीज़ें उसमें या अक़ीदे पे था। तो हमारी दस्तखत अगर 40 रहती है तो ये परवरदिगार आलम की तरफ से ये चीज़ें फिर रद्द नहीं होती। और भी हमें ये चाहिए कि शहादतनामे, मैंने अभी एक दिन बैठ के मैं बात किया कि कपड़ा लाके हम लोग शहादतनामा कई खाके शिफा से लिख के रख दिया जाए कि भाई कोई भी वो हदिया के तौर पे वो लेके जा सकता है। खाके शिफा से उसको लिखना वो वैसे कह रहता है कि अभी जैसे रात में मैं पेन से लिखा जल्दी में, या वहाँ था तो जल्दी में वो खाके शिफा से लिखना पड़ा तो उतना साफ नहीं लिखाएगा। खाके शिफा से 40 लोगों के यहाँ सिर्फ नाम लिखना रहेगा, फिर आखिर में अगर हमारे यहाँ शहादतनामा लिखा रहा। और क्या क्या होना चाहिए कफन के साथ? कफन को तुर्बत इमाम हुसैन सलाम से मुतबर्रिक करें। जब हम करबला कफन लाएंगे तो उसमें इतनी सी खाक रहती, वो कफन में अपने खाक को भी जब कर दें तो उसमें वो छींट दें। आबे जमजम अगर है या फुरात का पानी है उसको भी हम अपने मुर्दा है उसके कफन पे मैयत के उसको भी उससे मुअत्तर करें और उसको कफन के ऊपर आबे जमजम या फुरात का पानी उसको भी हम छींटें। हाजी आए हुए हैं जो ज़ियारत से आए हुए हैं उनके पास वो पानी मिल जाता है। ज़रिए इमाम हुसैन सलाम से ये कफन अगर मस है तो बहुत ज़्यादा अच्छे। इसलिए मेरा कहना ये कि जो करबला जा रहे हैं उससे कफन मंगाइए, उससे कहिए भैया वो कफन खोल के मस कर लेगा जरिए से। अगर ये नहीं कर सकता तो इतना करना कि पूरा कफन खोल के कालीन के ऊपर ऐसे ही रगड़ देना, या जहाँ अब हम करीब हैं जरी के वहाँ नीचे ज़मीन पर रगड़ देना। इसलिए मैंने चेहलू में 10 मुहर्रम में देखा कि जो बुजुर्ग आलिम दीन एक ही दरवाज़ा खुलता है, 2 गेट खुलते हैं इमाम के रोज़े में आने के, एक जाने के, बाकी सब बंद रहते हैं।
तो एक से आना एक से जाना, जुलूस आ रहा है जा रहा है, वैसे तो जहाँ से आ रहा है जिधर से जा रहा है, तो बीच में जो कालीन या ऐसी कोई चीज़ें हैं, वहाँ पर मैंने बुजुर्ग आलिम दीन को देखा है कि वो कालीन ऐसे ऐसे करके वो गर्द और ये मिट्टी जमा करके अपनी वो झोली में या कोई प्लास्टिक में रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये आज के दिन हर नबी, हर औसिया, हर इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत के लिए आया है, वो इसी दरवाजे से गया हुआ है। तो लिहाजा इतने मुत्तकी परहेज़गार कौन कौन इससे गया है, किसके किसके पैरों के नीचे खाक आई हुई है, तो लिहाजा वो वाली खाक उससे कहो कम से कम वो कालीन से, अगर जरी से नहीं तो वो कालीन से मस करके लेके आए, जब भी जाए तो वो कालीन से कम मस करके वो हमारा कफन लेके आए। अब उसके बाद कफन पर दुआए रोशन सगीर और कबीर अगर आप करबला के रहेगा मुकम्मल तो उस पर लिखा हुआ रहता है। कफन के ऊपर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा लिखा जाए, तो हम अगर पहले से ये रहे तो हम पहले से कुछ तो एक आध सूर्य तो हम लिख के रख सकते हैं। मुस्तहब है कि दुआए रोशन कबीर काफूर या मुश्क इससे लिखा जाए, तो वो वहाँ से रहता है तो वो चीज़ें से किसी ऐसी चीज़ से वो लिखा आपको मिल जाएगा। इमाम रज़ा इस्लाम की एक हदीस मैंने अभी उस दिन कल बयान किया था या उसमें खुतबे में कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी, क्या है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो एक किले में दाखिल होगा वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा। लेकिन वो महफूज रहने के लिए शर्त ये है कि हमारी, उसकी शर्त क्या है कि हम, इमाम ने कहा कि हमारी विलायत अगर उसके दिल में है तब यह किला उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वाली हदीस सिलसिलतुल ज़हब जिसका नाम है, उसको हवाले के साथ यानी आठवें इमाम ने कहा, आठवें इमाम ने अपने बाबा सुन्नियों में अल्लाह तक, और ये वाली हदीस उस कफन पे लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद इंसान को जितना हो सके वो कफन पे नज़र करे। इसलिए मेरा कहना कि जब कफन फाड़ा जाए, जितना ज़्यादा लोग वहाँ पे आए तो उसको देख के हमें समझ में आएगा कि कैसे फाड़ा जाता है, कैसे कौन सी चीज़ रखी जाती है, और जब कफन देखेंगे तो हमें इसका सवाब मिलता है। और मोमिन की मैयत के कफन की कीमत देना मुस्तहब है। अगर किसी मोमिन का इंतकाल हो गया और हमारे पास कफन रखा हुआ, ये वाला कफन हो सकता है वो ना ले, लेकिन करबला वाला हमें अपनी तरफ से तोहफतन दे देना चाहिए और उससे कहे भैया हमें पैसा नहीं, हम ऐसे ही हमें दिया, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। लिहाजा हमें चाहिए ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अमल करें, जो मुस्तहबात हैं, जो वाजिबात है, जिससे हमें दूर रहना है, ये सारी चीज़ें हम करें। और जब गुस्ल कफन दे दिया जाए तो उसके बाद जब मैयत, मैंने खुतबे में भी और मजलिस में कहा है कि हमारे नौहा है, नौहा पढ़ते आज हुआ कि नहीं, लेकिन आज विलादत कर देना, वरना आज जनाना में हमने विलादत कर देना तो नौहा नहीं। अब्दुल्ला मराशी नजफी का वसीयतनामा है, मैंने कहा कि 3 मरतबा उन्होंने कहा, वसीयत में लिखा है अपने, जाकिर से कहना रुखसती है इमाम हुसैन, जाकिर से कहना इमाम हुसैन की रुखसती, जाकिर से कहना इमाम हुसैन की रुखसती। हम समझते हैं कि कब्र के माहौल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जिसका इंतकाल वो देख रहा है, जैसे जैसे कब्र से करीब होता वो खौफ खाता है। उनका कहना मुझे डायरेक्ट अगर उतार दोगे ले जाके मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मुस्तहब जिससे कज़ा नहीं, हमसे तो वाजिबात छूटी हुई है, जिनके यहाँ मोहर मकरूह चीज़ें नहीं, हम तो हराम किए बैठे हुए, तो हमको कितना डर रहेगा। वैसे इंसान कह रहा है कि मुझे डर लगेगी, तो लिहाजा कब्र के पास बैठने जाकिर से कहना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसती है। क्यों इमाम की रुखसती? सवाल किया गया जब हुसैन कि क्यों आपने ये वसीयत लिखा है, तो उन्होंने बताया था कि इसलिए कि इमाम हुसैन सलाम की जब मैदान में जा रहे थे उसके पहले कि अगर किसी की मैं बताऊँ तो इससे ज़्यादा मुसीबत वाला नहीं है। जनाब अब्बास जा रहे थे तो इतनी ज़्यादा मुसीबत आला नहीं, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब मोहम्मद, लेकिन जब इमाम हुसैन जा रहे थे तो अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ और मसाइब का वक्त नहीं था। अब बीवियों को पता चल गया कि अब हमारे सर से चादर छूटे, अब हमारे खैमे में आग लगेगी। अब इमाम हुसैन जा रहे इसीलिए है कि बीवियाँ लिपट जाए। जनाब ज़ैनब किसी से वैसे नहीं लिपटी, लेकिन रवायत है इमाम हुसैन से लिपटी हैं और जुदा नहीं होती। इमाम हुसैन सलाम ने करबला में इमामत की जो उनकी ताकत थी, क़ुव्वत थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। एक किया
कि जब जनाब ज़ैनब निपट गई तो कहा कि बहन ज़ैनब खुदा हाफिज़, बहन मेरी मक्तल में जाओ। अपनी ऐसे उंगली का इशारा जनाब ज़ैनब के वो दिल की तरफ इशारा किया। जब जनाब ज़ैनब को करार आया, अब अपनी बहन से रुखसत हो गई। तो ये वाला मुसीबत का आलम, तो हमें ये चीज़ चाहिए कि मैयत जब उठाएं तो हम इमाम हुसैन सलाम के मसाइब को पढ़ें। जो कतरा आंसू निकलेगा, मैयत हमारी इस्मा इमाम, मर्द इस्मा इमाम कर दे, वरना इसमई इमामी, सुनो और समझो। यानी हम कह रहे हैं कि मैयत सुनती है, समझती है, तो कम से कम आखिरी वक्त भी इमाम हुसैन सलाम के मसाइब को सुन के वो दफन हो, हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैयत हमारी जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैयत में शिरकत करना चाहिए, कांधा देना चाहिए। दफन करने के वक्त हम सारे लोगों को वहाँ जमा रहना चाहिए ताकि हम देखें कैसे दफन होते हैं लोग। फिर उसके बाद जब दफन हो जाए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, सूरह नाज़ पढ़ना चाहिए। मैंने अभी जुमे में भी कहा था, लेकिन आज ही मैंने देखा कि वो बातों पे अमल नहीं, मैं क्या मेरे ज़बान में उतने असर नहीं है, वरना हर इंसान को जाना है, असर हो या ना हो हमें पूरा अंजाम देना चाहिए। बाकी लोग दूर खड़े थे, 7 मरतबा हमें सुनना नहीं उंगली गाड़ के पढ़ना आ रहा है और हम चले आ रहे हैं। तो बताइए जब हमको मैयत से डर है या नहीं आती, मैंने कहा कम से कम हम जिन 7 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो 7 मिनट लगे, 7 मिनट आप सलवात पढ़ दीजिए, मैयत को फ़ायदा होगा, सलवात का सवाब आपको भी जाएगा। और जब आप करेंगे तो यही चीज़ आपके साथ होगी, वरना फिर जब आप आज नहीं कर रहे हैं तो कल आपके साथ क्या होगा। लिहाजा ये सारे मुस्तहबात हमें अंजाम देना चाहिए, और जो चला गया वो मजबूर है, जितना ज़्यादा हो हर इंसान शिरकत करे। मैयत में खुसूसन कांधा देने का बहुत ज़्यादा सवाब, दूसरे देने का एक एक कतरे पे 60-60 हज़ार नेक